से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे चीते। क्लास शुरू हो चुकी है भाई आप लोगों की, फटाफट से। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ठीक है भाई, सुन लो, क्लास शुरू हो चुकी है भाई। सबको राम राम भाई, गुड इवनिंग, जय हिंद। चलिए भाई शुरू कर दी जाए भाई क्लास। चीते रेडी हैं? चलो भाई, तो आज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू हो रहा है भाई आपकी क्लास का। आज यार 6 बजे से ही क्लास लेनी थी मुझे। हाँ, वो किसी कोई बच्चा पूछ भी रहा है, वीर प्रताप चौहान 6 बजे क्लास नहीं ली। बेटा 6 बजे क्लास पता है किस लिए नहीं ली? क्योंकि कल आपको पता था कि मतलब आज गजेंद्र जी का बर्थडे था, तो यार उन्होंने मतलब बुला लिया वहां पर। अब मैं बोल रहा था उनसे 6 बजे क्लास है, लेकिन वो कह रहे कि कोई बात नहीं सर, आज के लिए कर लो, मेरे लिए नहीं कर सकते ये वो। मैंने कि चलो कोई बात नहीं भाई, मैंने कि आज तो कर लेते हैं एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका जो है ना 6 बजे से ही रहेगी क्लास, चिंता मत करो, है ना भाई। 6 बजे से 8 बजे तक ही क्लास चलनी है आपकी। वॉइस प्रॉब्लम है, वॉइस सब तो नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है भाई। भाई डेली 6 PM पर, 6 PM पर ही होगी, समझ रहे हो ना बात को। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। अभी मैं सीधा वहीं से आता हूं, उनकी पार्टी से ही आ रहा हूं, ठीक है ना। सीधा अभी तो मैंने ये मान के चलिए सीधा आकर के यहीं पे लैंड हुआ हूं, ठीक है। 1 घंटे होगी आज तो। कल किस चीज की मैराथन होगी बेटा? कल मेरी मैराथन नहीं है, मैं संडे में लूंगा मैराथन, ठीक है भाई। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अच्छा, ओहो, अरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं है, डेरिवेटिव टॉपिक है यार। मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, देख रहे हो मेरा दिमाग कितना काम कर रहा है अभी। भाग दौड़ करके आया हूं एकदम से, और टॉपिक डेरिवेटिव की जगह मैंने क्या डाल रखा है यहां पर? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। समझ रहे हो बात को? कितनी स्पीड में आया हूं मैं, अब तुम समझ सकते हो। वो रात का याद आ गया ना मुझे एकदम से। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रात वाला याद आ गया। भाई अब थोड़ा सा वेट करो, मैं लगाता हूं क्लास। हाँ बस मिल गया मुझे। चलिए बेटा, तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। पहले मैं डेरिवेटिव खोल लेता हूं। मेरी PDF आ गई।
चलिए बेटा, तो आज की क्लास में डेरिवेटिव शुरू किया जा रहा है। सभी तैयार हो जाइए। टॉपिक का नाम है भैया डेरिवेटिव। इसका एक नाम और होता है डिफरेंशिएशन। हिंदी में कहते हैं अवकलज या अवकलन। ये हीरो होता है बेटा। ये कैलकुलस का कौन सा टॉपिक है? हीरो टॉपिक है। बात समझ में आ रही है? अब सुन लो भाई, ध्यान दो सारे चीते। भाई कल की जो क्लास है, कल की क्लास जो आपकी रहेगी सैटरडे में, वो मेरी मैराथन नहीं रहेगी, वो विवेक सिंह सर की मैराथन रहेगी। तो विवेक सिंह सर ले रहे हैं उस मैराथन को सैटरडे में। मैं लूंगा आपके लिए सैटरडे में मैराथन। और सैटरडे में जो मैराथन होने वाली है मैं आपको बता देता हूं, यूट्यूब वाली सबको बता ही देता हूं कल की क्या शेड्यूल रहेगी, वरना आप परेशान रहोगे। मैसेज, फोन और पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हो आप लोग तुरंत ही। हाँ, तो मैं बता रहा था, सबसे पहले इंफॉर्मेशन सुन लो, फिर टॉपिक शुरू करेंगे। तो कल की क्लास जो होने वाली है, कल पहले तो मैराथन होगी विवेक सिंह सर की, मेरी नहीं होगी, मेरी होगी संडे में। ठीक, उसमें मैं करवाऊंगा पूरा का पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव, ये 3 टॉपिक होंगे, जिसमें सारे के सारे पीवाईक्यू होंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, मजेदार क्वेश्चंस होंगे, नए क्वेश्चंस होंगे, लेवल वाले क्वेश्चंस होंगे। एक बात। दूसरी बात, कल चूंकि उनकी मैराथन है 7 बजे से, तो इसलिए बेटा मेरी जो क्लासेस हैं कल नहीं होंगी। कल हो नहीं पाएंगी ये जरूरी नहीं है, मैं तो ले लेता, लेकिन कल जो है मुझे नहीं लेनी है, क्योंकि कल मैं कहीं जा रहा हूं बेटा, कल अर्जेंट काम है मुझे, इसलिए कल मैं क्लास नहीं लूंगा। किसकी? एप्लीकेशन वाली। मैं या तो संडे में ले लूंगा एप्लीकेशन की इसके बदले में, या फिर मंडे से ही आपकी शुरू होंगी। आपकी क्लास 6 बजे से लगातार 8 बजे तक रहेगी मंडे से। बिल्कुल जो शेड्यूल है वो एकदम कंठस्थ तरीके से, बेहतरीन तरीके से वो चलने वाला है। बिल्कुल जैसे मतलब पहले 1 घंटे का शेड्यूल चल रहा था, उसी लेवल पर हम दूसरे शेड्यूल को लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है भाई? तो अब जो है सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे पूरे तरीके से कि भाई आपकी जो चीजें हैं वो बिल्कुल लगातार एकदम सिस्टमेटिक वे में चलती रहेंगी। वॉइस प्रॉब्लम बेटा, वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है, बाकी सबको तो नहीं आ रही है, आप अपना चेक कर लीजिए एक बार, है ना? ठीक है, कल मैराथन का पिटारा खुलेगा बेटा, और आप देखना इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने नहीं, इस महीने नहीं, बल्कि आने वाले आपके 10 अप्रैल तक, आने वाले 10 अप्रैल तक कितनी हम लोग मेहनत करके दिखाते हैं ना, ये आप देखिए। आपकी मेहनत, ये मान के चलोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप कम मेहनत कर रहे हो और हम ज्यादा कर रहे हैं आपसे। ऐसा लगेगा कि जैसे हमारा ही पेपर हो रहा है। समझ में आ रही है ना बात? तो कल मैराथन का पिटारा जो खुलने वाला है ना, वो बड़ा ही मतलब अलग लेवल का होगा। शायद यूट्यूब की दुनिया में कोई इतना बड़ा काम नहीं करता होगा, इतनी मेहनत नहीं करता होगा, जितना एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर या एग्जामपुर चैनल करके दिखाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना भाई? तो बात समझ लो अच्छे तरीके से। वॉइस फटाफट, वॉइस नो, वॉइस क्लियर नहीं है भैया। वॉइस क्लियर कैसे नहीं आ रही है? चला एक बार चेक करो गुरु, वॉइस कैसे क्लियर नहीं आ रही है, देखना एक बारी करके। सर एक बारी वॉइस को चेक करिए, बच्चों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वॉइस बिल्कुल बेटा, आप देखना पूरी ताकत झोंक देंगे इस बार 10 अप्रैल के लिए। ठीक है ना? अब क्लियर हो गई आवाज? बात क्लियर हो गई सबको? आवाज भी क्लियर हो गई? शानदार है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है भाई, चलो अभी क्लियर है। अब क्लियर है तो आ जाओ, शुरू कर देते हैं अपना टॉपिक।
भाई देखो, जो डिफरेंशिएशन होता है ना, या जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है भाई प्रोसेस। डेरिवेटिव का मतलब होता है भाई देखो, गजेंद्र जी की वजह से ही तुम्हारी 6 बजे वाली जो क्लास है ना वो नहीं हो पाई, क्योंकि गजेंद्र जी से शिकायत करो जो भी करनी है आप लोगों को, ठीक है ना भाई। प्यारे बच्चों सभी को जय हिंद। आज सर की 6 बजे की क्लास थी, बट आज थोड़ा सा मेरी बर्थडे पार्टी थी, तो आज के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि आपकी 1 घंटा क्लास डिले हुई, ठीक है। तो आज सर की मैंने 7 बजे करा दी थी, मैंने सर 7 बजे ले लो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग सभी अच्छा करें और 10 अप्रैल को एग्ज़ाम फाइट करें और लाइफ में अपॉर्चुनिटी आप जो है हासिल करें, सिलेक्शन लें। पूरी टीम को बहुत खुशी होगी और मुझे भी बहुत खुशी होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी क्लास आप लोगों की जो है मिस हो, मेरी पूरी कोशिश यही रहती है। तो कभी आपके ताहिर सर भी हैं, कहते हैं अरे यार सुबह उठवाते हो और मुझे परेशान करते हो। मैंने नहीं सर, ले लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को। बहुत सारा क्लास बिल्कुल शेड्यूल से होती है ना, जो टाइम से होती हैं, उनकी मतलब ये मान के चलो पूरा का पूरा इन्हीं को दिया जाता है सर कोई। और रैंक 3.0 वाले बच्चों को मैं बोल देता हूं कि केमिस्ट्री की बहुत सारी वो कंप्लेंट और कॉल करते हैं, ठीक है। तो बेटा उसके लिए जब आपकी बायो और ये वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा तो केमिस्ट्री पॉलिटी स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी और बायो का सेक्शन खत्म होते ही रैंक 3.0 में केमिस्ट्री हो जाएगी। और प्यारे बच्चों, बायोलॉजी की अभी जो 2 फरवरी की बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर उसमें 2 फरवरी की क्लास नहीं दिख रही। बेटा टॉपिक के अनुसार फोल्डर बना होता है, उसमें न्यूट्रिशियन हुआ था आपका 2 फरवरी को। तो न्यूट्रिशियन वाले फोल्डर में जाके आप एक बार चेक कर लिया करो, वहां पे वो क्लास अवेलेबल है, सारी क्लास अवेलेबल है, ठीक है। प्यारे बच्चों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी मुझे बर्थडे मैसेज देने के लिए। चलो आप लोग क्लास करो। थैंक यू सो मच सभी का, आप लोग अच्छा करो हमेशा। थैंक यू सो मच सभी का, ठीक है। चलो ओके जी गज्जू जी। चलिए बेटा तो शुरू करें, ध्यान देंगे सारे चीते। भाई देखो, अवकलन क्या होता है। जैसे मैं ये कहूं कि भैया y बराबर fx कोई फंक्शन है, y बराबर fx कोई फंक्शन है, और आपको क्या करना है भैया, आपको किसी भी हाँ जी, तो ध्यान देंगे बेटा। मैं क्या कह रहा था, अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई y बराबर fx कोई फंक्शन है और मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो भैया dy ओवर dx से इसको दिखाते हैं। इसका मतलब होता है कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब इसका मतलब होता है बच्चा कि y का अवकलन x के सापेक्ष निकाल रहे हैं आप। कैसे निकालते हैं, इसका पुराना जो तरीका होता था, जिसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल कहते थे, जिसको आप क्या कहते थे भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल कहते थे या प्रथम सिद्धांत कहते थे। वो क्या कहता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। मतलब कहने का यह है कि अगर h लगभग 0 है, 0 नहीं है, ये लगभग 0 है, तो fx और माइनस fx इनका इतना छोटा डिफरेंस है कि आप कल्पना ही कर सकते हो केवल। यानी कि h लगभग 0 के बराबर है और उतना छोटा मान x में जोड़ करके आप fx को ही घटा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप क्या काम कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं कल्पनीय काम कर रहे हो, इमेजिनेशन काम कर रहे हो। इतने छोटे से डिफरेंस को निकाल पा रहे हो, जो कि इतने छोटे छोटे से डिफरेंस को निकालने की वजह से ही ना जो नैनो टेक्नोलॉजी है या उससे भी छोटी टेक्नोलॉजी, इतनी छोटी छोटी डिस्टेंसेस आपने पता लगा ली। जैसे परमाणु की कितनी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कितनी दूरी पर होता है, या उनके बीच की दूरी, उसका रेडियस कितना होता है, उसका डायमीटर कितना होता है, इतनी छोटी छोटी सी बात जिनको आप आंखों से भी नहीं देख सकते, उनके बीच के डिफरेंसेस आप बता पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो मैथमेटिक्स की वजह से बता पा रहे हो। मैथमेटिक्स में इतने छोटे डिफरेंस को हम बताते हैं, इसीलिए इसको डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी।
तो डिफरेंशिएशन आपको, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं, केवल इसकी क्या बता रहा हूं, इसकी केवल बातें बता रहा हूं। डिफरेंशिएशन भैया ये हो गया, dy over dx लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये आपका डेफिनेशन हो गई डिफरेंशिएशन की। अब बेटा इसके फॉर्मूलों की बात कर रहा हूं, है ना, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। क्या होते हैं भाई फॉर्मूले इसके डेरिवेटिव के? जैसे आपने बेटा y बराबर x की पावर n रखा है और आपको निकालना है dy ओवर dx, तो मैं सीधा कर दूं, इसको ऐसे भी दिखाते हैं कि d ओवर dx x की पावर n निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है nx की पावर n माइनस 1। अगर मैं कहूं d ओवर dx x निकालना है, तो भैया d ओवर dx x का निकालोगे तो इसका होता है बेटा 1 d ओवर dx। अगर मैं कहूं c का निकालना है, मतलब x के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो सब कांस्टेंट होंगी, चाहे c हो, चाहे m हो, चाहे l हो, चाहे b हो, कुछ भी हो, सारी के सारी क्वांटिटी x के अलावा सब कांस्टेंट मानी जाएंगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0 हो गया। अगर d ओवर dx आपको निकालना है a की पावर x, तो यह होता है भैया a की पावर x log a बेस e, ठीक है भाई। और अगर आपको निकालना है भैया d ओवर dx e की पावर x का, तो ये e की पावर x ही हो जाता है, और d ओवर dx निकालना है log x का, तो ये हो जाता है 1 अपॉन x, और d ओवर dx निकालना है आपको sin x का, तो ये हो जाता है cos x, और d ओवर dx आपको निकालना है cos x का, तो ये हो जाता है माइनस का sin x, ठीक है भाई, ये हो जाता है माइनस का sin x। इसके अलावा d ओवर dx निकालना होता है tan x का, तो ये हो जाता है sec स्क्वायर x, और अगर d ओवर dx निकालना है आपको sec x का, तो ये हो जाता है भैया sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। अब d ओवर dx निकालना होता है भैया आपको cosec x का, तो ये होता है माइनस का cosec x इंटू cot x, और अगर आपको d ओवर dx निकालना होता है cot x का, तो ये हो जाता है माइनस का cosec स्क्वायर x। तो भैया ये डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना। कुछ फॉर्मूले और भी हैं, जैसे d ओवर dx साइन इनवर्स x होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d ओवर dx कॉस इनवर्स x होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d ओवर dx टेन इनवर्स होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d ओवर dx कॉट इनवर्स x होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d ओवर dx सेक इनवर्स x होता है, ये होता है 1 अपॉन x का मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसी तरीके से ये माइनस में हो जाएगा कोसेक के लिए, d ओवर dx कोसेक इनवर्स x क्या होता है भाई माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है भाई। ये होते हैं आपके इनवर्स फॉर्मूले, ठीक है भाई। बात सबको समझ में आ रही है? सर x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x हाउ टू फाइंड सर प्लीज। बेटा उसके लिए हम लेते हैं लॉग, उसके लिए क्या करते हैं लॉग लेते हैं। जैसे अगर ये y बराबर दे रखा है, यहां पर ध्यान दो, y बराबर दे रखा है x की पावर x, तो आपको कैसे सॉल्व करना होता है इसके लिए? इसको करने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का लॉग लेना पड़ता है। क्या करना होता है बच्चा? दोनों तरफ का लॉग लेना पड़ता है। तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा x log x, है ना भाई। log x की पावर x तो x log x हो जाएगा, और आपको पता है जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y dy ओवर dx, और यहां पर क्या हो जाएगा x एज इट इज log x का हो गया 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज x का हो गया 1, तो x से x कट गया तो ये आ गया 1 प्लस log x बेटा, और यहां पर dy ओवर dx जो आ जाएगा वो आ जाएगा y इंटू 1 प्लस log x,
और y का मान क्या है भैया, x की पावर x है, तो इसको लिख सकते हो x की पावर x 1 प्लस लॉग x। तो इस तरीके से आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। तो सारी की सारी चीजें बताऊंगा, सिस्टमेटिक वे में बताऊंगा, तो चिंता मत करो, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूं सारी की सारी बातें, कोई दिक्कत वाली बात आपको आएगी नहीं। अब जरा ध्यान दो, अब हम बात करेंगे बेटा इसके फॉर्मूलों के बाद में इसके रूल्स की। ठीक है भाई, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के रूल क्या होते हैं बच्चा? डिफरेंशिएशन के रूल ये हैं कि अगर किसी का डी ओवर डी एक्स निकाल रहे हो और यहां पर दे रखा है बेटा के एफ एक्स, तो इसका मतलब ये होगा के को ले लो बाहर और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो। आप क्या कर रहे हो भैया, डी ओवर डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स निकाल रहे हो, चाहे प्लस कर रहे हो चाहे माइनस कर रहे हो। तो ये बात ध्यान रखना, अलग अलग कर सकते हो, डी ओवर डी एक्स एफ एक्स का अलग कर लेना, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, और डी ओवर डी एक्स जी एक्स का अलग कर लेना, है ना भाई। प्लस माइनस के लिए हो गया, कांस्टेंट के लिए हो गया। लेकिन अगर बेटा कभी भी आपको दिया हो एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी कि दो मल्टीप्लाई में दे रखे हैं फंक्शन, तो भैया मल्टीप्लाई में अलग अलग तो करोगे लेकिन तरीका बदल जाएगा। क्या तरीका हो जाएगा, एफ एक्स अलग करोगे, डी ओवर डी एक्स जी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, प्लस जी एक्स को एज इट इज रखोगे, डी ओवर डी एक्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे। तो यह तरीका होता है जब मल्टीप्लाई में होते हैं। डी ओवर डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इनका डिफरेंशिएशन करना है। अगर अपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो आप जी एक्स को एज इट इज लिखोगे, डिफरेंशिएशन करोगे एफ एक्स का, माइनस एफ एक्स को एज इट इज लिखोगे, डिफरेंशिएशन करोगे जी एक्स का, और नीचे क्या करोगे भैया, जी एक्स का होल स्क्वायर करोगे। जी एक्स का क्या करोगे बच्चा, होल स्क्वायर करोगे। तो ये रूल होंगे इसके डिफरेंशिएशन को करने के लिए। ठीक है भाई, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम आराम से पढ़ो, आराम आराम से देखो इनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने सीधे सीधे फॉर्मूले लिखे हैं। अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो n x की पावर n माइनस 1 याद करना है, x का डिफरेंशिएशन करना हो तो 1 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है, log x की वैल्यू 1 अपॉन x होती है डिफरेंशिएशन में, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये याद करने हैं आपको सारे फॉर्मूले। इसके अलावा ये इनवर्स के होते हैं। ये आपने किसी ने बच्चे ने पूछा था कि भैया इसको लॉग करके कैसे करोगे, तो ये बस मैंने एक क्वेश्चन बताया है आप लोगों को, इसको मैं सिखाऊंगा बाद में, लेकिन किसी बच्चे की डाउट थी तो मैंने तुरंत क्लियर कर दिया है। आगे चलेंगे तो मैंने ये रूल बताए हैं कि भैया कांस्टेंट होगा तो उसको बाहर ले लेना, डिफरेंशिएशन एफ एक्स का करना, प्लस माइनस में दे रखे हैं तो अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हो, गुणा में दे रखे हो तो ये रूल लगेगा कि पहले एफ एक्स एज इट इज पहला वाला फंक्शन, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा एज इट इज पहले का इंटीग्रेशन। अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो जी एक्स का पहले एज इट इज, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ एक्स एज इट इज माइनस में डी ओवर डी एक्स जी एक्स हो गया और जी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया भैया आपके डिफरेंशिएशन। अब जो जरा मैं आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान दो बेटा, अगर आप इन फॉर्मूलों को याद नहीं करोगे ना तो देखो पहले कैसे करते थे। जैसे अभी तो आपने x की पावर n दे दिया और मैं कहूं फाइंड करिए dy ओवर dx, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर जी dy ओवर dx निकालना बड़ा आसान है, इतना आसान क्वेश्चन आ गया, n x की पावर n माइनस 1 होगा क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है ना भाई। ठीक है भाई, लेकिन आप जरा ध्यान दो, जो पुराने लोग थे ना, जो आपसे पहले थे, उन लोगों को नहीं पता था कि एन एक्स की पावर n माइनस 1 निकाल के देखते थे। आपके लिए वो सौगात रखे गए हैं कि आप जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखो अच्छे तरीके से और लेवल पढ़िए। इनको हम आसान बना देते हैं आप लोगों के लिए, और आप जो है कुछ नया सोचिए, कुछ नया, कुछ बड़ा करिए, और भी बड़ा, इनसे भी बड़ा। वरना पहले पता है क्या करते थे लोग, जैसे मान के चलिए y बराबर x की पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो वो क्या करते थे, dy ओवर dx, मैं बताता हूं तरीका, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फॉर्मूला लगाते थे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब
लिमिट h टेंडिंग टू 0, x प्लस एच का मतलब हो जाएगा x प्लस एच की पावर n, और fx का मतलब है x की पावर n और अपॉन में h। अब जरा देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो इसमें x प्लस ए की पावर n, जो बाइनोमियल ने बताया था आप लोगों को, उस फॉर्मूले को खोलोगे, क्या हो जाएगा, x की पावर n। भाई देखो ना यहां पर x प्लस एच की पावर n क्या हो जाएगा, x की पावर x प्लस ए की पावर n क्या होता था, nc0, x की पावर n होता था ना, nc0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये खोल रहे हैं और ये माइनस का x की पावर n हो गया, और नीचे लिख दिया आपने h। अब देखो यहां पर ये माइनस में है भाई, ये दोनों कट गए। अब देखो यहां पर है ना, और x, ये h की मतलब a की जगह क्या है, यहां पर h है भाई, a की जगह क्या है, यहां पर h है, यहां पर a की जगह क्या है, h है। अब जरा देखो यहां से बेटा h कॉमन ले लिया, h कॉमन ले लिया तो यहां पर आया nc1, ठीक है भाई, x की पावर n माइनस 1, ओके, और यहां पर क्या हो गया भाई, प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू एच और प्लस डॉट डॉट डॉट, अभी ऐसे है, और नीचे क्या है, h है, और लिमिट क्या दे रखी है, h टेंडिंग टू 0। अब देखो ये h से h कट गया, जब h आप यहां पर रखोगे तो यहां पर तो h है नहीं, तो ये तो बचा रहेगा, यहां पर रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब आगे आने वाले सभी में 0 0 आता रहेगा, क्यों, क्योंकि h आता रहेगा, तो ये क्या बनेगा आपका nc1, nc1 की वैल्यू होती है n, nc1 की वैल्यू क्या होती है बेटा n, और ये x की पावर n माइनस 1। तो इस तरीके से dy ओवर dx जो निकल के आया है ना आपका, वो इस तरीके से आया है x dy ओवर dx nx की पावर n माइनस 1। ऐसे निकालते थे पहले लोग। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ऐसे निकालते थे, ठीक है। बेटा सृष्टि सिंह, आपको नोट करने की जरूरत क्या है, मेरी समझ में ये नहीं आता, जब आपको नोट्स मिल जाते हैं ऑलरेडी तो उनको बाद में नोट करा करो। अगर मैं यहां पर इस तरीके से पढ़ाने लग गया ना कि पहले मैंने पढ़ा दिया फिर नोट करवा दिया, फिर मैंने पढ़ा दिया फिर नोट करवा दिया, तो हो गया सिलेबस, फिर तो मैंने करा दिए बहुत सारे क्वेश्चंस, आपको हो गए पास। फिर तो इनको बाद में नोट करा करो आप लोग, यहां पर बस पढ़ा करो सही तरीके से, नोट मत करा करो, बस क्वेश्चंस को देखा करो सही तरीके से, और कोशिश करा करो जितनी स्पीड से रफ काम करा करो, यहां पर करा करो रफ वर्क, बाद में इनको सॉल्व किया करो, ठीक है भाई। चलिए नोट करना है तो कर लो मेरे से, तो क्या है भाई, नोट करना करते रहो, किताब में भी हैं ये तो, लेकिन किताब से अगर पढ़ते तो पहले ही नहीं पढ़ लेते, फिर जरूरत क्या पड़ती। यहां पर चीजों को सीखा करो बेटा, ये रूल्स बताने इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि आप टॉपिक पढ़ रहे हो। प्रैक्टिस भी करना रहता है कि नोट्स ही करूंगी, जो इस तरीके के एक्सक्यूज देते हैं ना वो पता नहीं कैसे ही प्रैक्टिस। अरे एक बात बताओ, अगर तुम बाद में नोट कर रहे हो तो क्या वो प्रैक्टिस नहीं होगी? जब एक बार पढ़ लिया और फिर उसे नोट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस ही हो रही है ना। अभी बच्चे हो ना, अभी नया नया सीख रहे हो चीजों को, अभी धीरे धीरे आपके पता चलेगा कि भाई कुछ नहीं होता, एक बार में पढ़ करके सारी चीजों को समझना होता है। जब वहां मान के चलिए, जब आप पढ़ोगे ना, जब ट्रेनिंग पर जाओगे, वहां पर ऐसे थोड़ी ना, वहां पर भी बीटेक पढ़ाया जाता है, वहां हिंदी तो बोलता ही नहीं है, वो जो पढ़ाने वाला होता है ना टीचर, वो हिंदी तो बोलता ही नहीं है, वो प्रॉपर इंग्लिश बोलता है, और इतनी स्पीड से बोलता है कि फिर आप वहां पर फेल होकर के आ जाओगे। ये समस्या है ना भाई। तो इसलिए जो है ना, ध्यान रखोगे, चीजों को एकदम फास्ट करो एकदम। जब तक तुम फास्ट नहीं होगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। और जबकि मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है आप लोगों को ऑलरेडी, तब भी इतना स्लो हो रहे हो। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, बताइए, इसका जवाब दीजिए।
बोलिए। ध्यान दो भाई, कैसे करोगे भाई? देखो अंडर रूट साइन 2x है, y बराबर सीधा मैंने लिख दिया है भाई, y बराबर यहां पर क्या दे रखा है, ध्यान दो भाई, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। y बराबर अंडर रूट में दे रखा है साइन 2x, सीधा लेवल उठाया है मैंने एकदम एनडीए वाला। अब देखो आपको dy ओवर dx निकालना है, तो अभी मैं चेन रूल और सिखा रहा हूं आपको, सीधा सीधा याद रखो भाई। अंडर रूट x का भी याद रख लेंगे कि अंडर रूट x का जब डिफरेंशिएशन करते हो ना, अंडर रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, और जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 आता है, इसका मतलब 1/2, और x की पावर माइनस 1/2 आता है, इसका मतलब क्या हो जाता है 1/2 अंडर रूट x। अब इसको याद रखना, यहां तो मैंने बता दिया, अब इसको फॉर्मूले में याद रख लेना। पीछे की तरफ मैं फॉर्मूले जो लिखवा रहा था उसी में लिख देता हूं एक और फॉर्मूला लिख देता हूं भाई, ध्यान देंगे यहां पर लिख देता हूं d ओवर dx, इसी में ऐड कर लेंगे। अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट x, इसको भी याद रखो, इसको डायरेक्टली याद रखना है क्योंकि ये बहुत काम आएगा। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। अब सुनो भाई ध्यान से, अंडर रूट x का जानते हो, अंडर रूट साइन 2x का थोड़ी ना जानते हो, इसलिए साइन 2x को t मानोगे और t मान करके इसका डिफरेंशिएशन करोगे। आपको 3 से 4 क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा लगे कि सर जी पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए 4 क्वेश्चन करवाने के बाद 5वें क्वेश्चन पे आप खुद कहोगे सर जी खिलाड़ी बन गए हम। ठीक है ना भाई, इसलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे। अंडर रूट x का होता है 1/2 अंडर रूट x, बताया था अभी। अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 अंडर रूट x। लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि भैया जिसको x माना है उसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जैसे साइन 2x को x माना था, यहां पर उसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अभी कई स्टेप में करवाऊंगा, फिर एक एक 2-2 स्टेप में क्वेश्चन होंगे। यह हो जाएगा 1/2 अंडर रूट साइन 2x। अब बेटा साइन x का तो जानते हो, लेकिन यहां पर साइन 2x है, तो 2x को थोड़ी देर के लिए x एज्यूम करोगे, तो जब x एज्यूम करोगे साइन 2x को, तो साइन x का क्या होता है cos x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया cos x। लेकिन 2x को x एज्यूम करा था ना, इसलिए 2x का अगेन करोगे। अब देखो तो dy ओवर dx निकल के क्या आएगा, यह आएगा cos 2x। 2x का डिफरेंशिएशन 2 बाहर आएगा, x का 1 होता है तो 2 आ जाएगा, और अपॉन में 2 अंडर रूट साइन 2x हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई cos 2x अपॉन में अंडर रूट साइन 2x हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो cos 2x अपॉन में अंडर रूट साइन 2x, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आपको 20% ये क्वेश्चन समझ में आया, लेकिन 4 क्वेश्चन तक रुके रहिए। 4 क्वेश्चन के बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, और यकीन मानिए आप बिल्कुल चीते बन जाओगे इसमें। ठीक है भाई, बेटा पोल नहीं लग सकते ऐप पर, 1 महीने की बात है, फिर जो कहोगे ना वो लगा दूंगा ऐप पर। 1 महीने में अपनी ऐप बनके तैयार हो रही है, दूसरी वाली बेहतरीन तरीके की ऐप है, मजा ही आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में बताइए बेटा क्या होगा। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, बहुत शानदार रमन कुमार, बहुत जबरदस्त बेटा। ठीक है, अब बताइए इसका जवाब दीजिए भाई। भाई स्पैम मत करो, जवाब देते रहो सभी बच्चे, है ना, स्पैम मत करो, एक बार लिख दिया करो। गुलदस्ते 100% वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, CBA दे दिया करो जवाब, है ना भाई। और फिर आप जब चीता बन जाओ तो मन मन में खुश हो जाया करो।
चलिए बेटा, मैं कह रहा हूं अभी 10% 20% आपको समझ में आया, लेकिन 4 क्वेश्चन के बाद आपको 100% समझा दूंगा, इसकी गारंटी है भाई। y बराबर दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को बेटा साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आप x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन x तो है नहीं, साइन x है, तो अगेन डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। लेकिन अभी x की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 साइन x की पावर 2 माइनस 1। ठीक है भाई, अब साइन x का अगेन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये x नहीं है इसलिए। ठीक, ये हो जाएगा 2 साइन x और साइन x का हो गया भैया कॉस x, और इसलिए साइन 2x का फॉर्मूला बन गया भाई। 2 साइन x इंटू कॉस x क्या होता है? साइन 2x होता है, तो सी ऑप्शन अगेन हो गया। अरे क्लियर हुआ? आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन लिए हैं स्टार्टिंग में मैंने, लेकिन धीरे धीरे आपको चीता बनाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपकी जो एप्लीकेशन वाली क्लास है, इसमें मैं 3 बुक क्लियर करवाऊंगा आपको। आर.एस. अग्रवाल क्लियर करवाऊंगा, पाथ फाइंडर क्लियर करवाऊंगा, पाथ फाइंडर सारा क्लियर होगा इसी में, और इसी में PYQ क्लियर होंगे। सारी चीजें ये क्लियर करवा रहा हूं भाई मैं। 3 किताबें ये क्लियर होंगी, इसमें उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में करवाऊंगा। प्रैक्टिस और चाहिए तो आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, मैराथन्स लगाई जाएंगी, दुनिया भर के काम करेंगे। अभी रुक जाओ, बस ये मान के चलिए कल से सेशन शुरू हो रहा है मैराथन्स का। हमने 2 महीने पहले से ही शुरू कर दिया। लोग शुरू करते हैं 15 दिन पहले, हम शुरू कर रहे हैं 2.5 महीना पहले। 2.5 महीना तो नहीं, लेकिन 2 महीना 2.25 महीना तो मान ही सकते हो ना, उस टाइम से पहले, है ना भाई। तो अब जरा ध्यान दो। चलिए मैं समझता हूं थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को करेंगे तो बेटा देखो, ये क्वेश्चन है y बराबर साइन अंडररूट x का होल स्क्वायर, ऐसे ही है भैया। अब साइन अंडररूट x का होल स्क्वायर है, थोड़ी देर के लिए इसको x मानोगे तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे। थोड़ा डायरेक्ट करना शुरू करूंगा, 2 साइन अंडररूट x हो जाएगा की पावर n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 तो एक ही होता है, तो सेम टू सेम रहेगा। अब भैया इसको t माना था या x माना था, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखो भाई dy ओवर dx, ये हो गया 2 साइन अंडररूट x, और ये साइन x का क्या होता है? cos x होता है ना। लेकिन बेटा ये x थोड़ी ना, ये तो अंडररूट x है, तो इसलिए अंडररूट x का क्या करोगे? अगेन डिफरेंशिएशन करोगे। तो dy ओवर dx जब निकालोगे तो 2 साइन a इंटू कॉस ए साइन 2a हो गया, तो साइन 2 अंडररूट x तो ये हो गया भैया 2 साइन इंटू कॉस ए का फॉर्मूला। और इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, सीधा सीधा 1/2 अंडररूट x, 1/2 अंडररूट x। तो आपका आंसर यही हो गया, साइन 2 अंडररूट x अपॉन 2 अंडररूट x। साइन 2 अंडररूट x अपॉन 2 अंडररूट x कहां दे रखा है? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन आपका वेरी करेक्ट हो गया बेटा। मुझे वैसे भी 1 घंटे पढ़ाने में मजा खुद नहीं आता, मैं 2 घंटे ही पढ़ाऊंगा। और ये मंडे से बेटा कंटिन्यू रहेगा आपका जो शेड्यूल है। मंडे से आप देखना मेरे अंदर की एनर्जी 2 घंटे 6 PM टू 8 PM, एकदम ऐसा शेड्यूल बना दूंगा ना इसको कि ये हिलेगा नहीं 2 महीने तक। यानी कि 60 दिन ऐसा शेड्यूल होगा ये, ऐसा शेड्यूल होगा ये खतरनाक लेवल का। ठीक है ना भाई। तो कल मतलब कल की थोड़ी सी मुझे जरूरत है, और फिर उसके बाद तो धुआं ही उठाना है। संडे से ही उठा दूंगा मैं, तो मंडे का भी टाइम नहीं आएगा। संडे से पहले मैराथन लेनी है मुझे, 7 बजे से ले लूंगा, शाम को 7 बजे से। ठीक है भाई, शाम को 7 बजे से। भाई कौन है ये? मैं ए लिख रहा है, कौन है ये लड़का? देखना जरा एक बारी, किसने स्पैम किया है? ब्लॉक करवा दूंगा बेटा, लास्ट चांस है तेरे लिए। कौन है ये लड़का? देखना एक बारी। रोहिल, सोहिल, बेटा लास्ट चांस है तेरा, ब्लॉक करवा दूंगा और फिर निकलवाऊंगा भी नहीं, ध्यान रखना। पूरी फीस बेकार चली जाएगी। सोहिल समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है बेटा? एक बार लास्ट चांस दे दिया मैंने, और ये सोहिल के लिए नहीं, सभी के लिए है। ये कोई भी स्पैम करेगा इस बार ब्लॉक होगा सीधा। मैं बोलूंगा नहीं कि भाई तूने स्पैम किया था इसलिए ब्लॉक किया, मैं सीधा बोलूंगा एडिटर साहब से कि भाई ब्लॉक तुरंत। ठीक है ना भाई, आगे से नहीं होगा, ध्यान रखना सभी बच्चे। आगे किसी का भी स्पैम आए भाई साहब उसको ब्लॉक कर दो मुझसे बिना पूछे। गजिंदर जी को मैं बोल दूंगा, गजिंदर जी अपने आप संभालेंगे फिर।
अगला क्वेश्चन करिए बेटा फटाफट से। संडे में होगा बेटा, चले कोई बात नहीं, एक चांस दे दिया ना मैंने, नहीं मैं इसमें भी गुस्सा करके बंद करवा सकता था, लेकिन चलो मैंने कोई बात नहीं, एक चांस दिया आपको। इसमें क्या होगा भाई, log x का जानते हो लेकिन x नहीं है, इसको x मान लो, तो भैया ये log x का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन जिसको x माना है उसका अगेन डिफरेंशिएशन भी तो करना होता है, तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगेन डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे x का 1, और अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है भाई, ठीक है भाई। लेकिन अंडर रूट एक्स होता है ना, लेकिन ये x थोड़ी ना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगेन करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, उसको इग्नोर कर दो, 2 से 2 कट गया, तो अब ये क्या आ गया 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करिए इसको, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 में 1 की गुणा करोगे तो एज इट इज, और प्लस में x, और अपॉन में क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये दोनों कट जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आपका आंसर आ जाएगा 1/√x स्क्वायर प्लस 1, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेटा तू आया ही मत कर एक कह रहा मुझे ब्लॉक करवा दो, ब्लॉक करवा दें, कर दो भाई इसे ब्लॉक, इसकी इच्छा पूरी करी जाए, ठीक है भाई, क्यों चीते। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ भाई, तो चलिए बेटा ये क्वेश्चन करेंगे। x डिग्री का मतलब क्या होता है, y बराबर साइन x डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, x डिग्री का मतलब होता है पाई x अपॉन 180। भाई एक डिग्री बराबर क्या होता है पाई बटे 180 रेडियन होता है कि नहीं, तो इसका मतलब x डिग्री कितने के बराबर होगा पाई x अपॉन 180 डिग्री के, रेडियन के, सॉरी हमेशा रेडियन में सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव, तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा cos पाई x अपॉन 180, और पाई x अपॉन 180 का अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो dy ओवर dx हो जाएगा, x का 1 हो गया, पाई बटे 180 बाहर आ गया, cos पाई x अपॉन 180, और बेटा ये हो गया पाई बटे 180, cos इसको कहते हैं डिग्री में, तो इसको लिख दो cos x डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो, तो पाई बटे 180 cos x डिग्री कहां पर है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बेटा सब मैं प्रोवाइड करवा दूंगा हिंदी इंग्लिश में, सब में चिंता मत करो, सारे पीवाई क्यू इतने सारे क्वेश्चंस दे दूंगा ना, आप करते करते थक जाओगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करिए। चलिए भाई जल्दी से बताइए, शुरुआत है बेटा, अभी तो सभी तरीके के बच्चे हैं ना, सबको देखना पड़ता है ना बट हाँ, तो y बराबर log x का क्यूब है, y बराबर क्या है भाई
log x का क्यूब है ई बेस पर। अब क्या करोगे भाई, आप जानते हो जब dy ओवर dx करोगे तो इस x के क्यूब को थोड़ी देर के लिए क्या मान लोगे, x मान लोगे, तो ये हो जाएगा 1/x, यानी कि 1/x का क्यूब, और d ओवर dx क्या करोगे, x के क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे, तो ये क्या हो जाएगा dy ओवर dx 1/x का क्यूब, और x के क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर से x का क्यूब x पार कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 3/x, और ये कहां पर है, सी ऑप्शन में। ठीक है भाई, सी ऑप्शन करेक्ट होगा छठे का। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा इसमें क्या इंग्लिश और क्या हिंदी, इफ और देन। ओ महाराज क्या कर रहे हो भाई, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो ना, जरा जरा सी चीजों पर हिंदी इंग्लिश हिंदी, अरे मैथ्स की भी कोई लैंग्वेज होती है, मैथ्स द ओनली लैंग्वेज भाई, मैथ्स खुद लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में समझोगे, मैथ्स पता है किसकी लैंग्वेज है, जिसकी आप पूजा करते हो उसकी लैंग्वेज है मैथ्स। वो मैथ्स में बोलता है इंटीग्रेशन वाई एक्स स्क्वायर फाई डी फाई, ऐसे बोलता है वो। क्या बोलता है बेटा, ब्रह्मांड की लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। सब कुछ जो मिल रहा है ना आपको, इस लैंग्वेज की वजह से मिल रहा है, इसलिए ध्यान रखना। तुम्हें मैथमेटिक्स आता होगा तो भगवान जी की लैंग्वेज समझ लोगे, फिर ब्रह्मांड की लैंग्वेज समझ लोगे। अगर मैथमेटिक्स नहीं आता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सही सही बेटा, दीपेश की सिस्टर की शादी है ना, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। दीपेश थोड़ा सा बिजी है बेचारा, काम करवा रहा है बहुत सारा, उसके ऊपर जिम्मेदारी है ना बहुत सारी, तो इसलिए दीपेश नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे उसने फोन किया था, उसने बुलाया भी था मुझे, आई एम इनवाइटेड, बट देखते हैं क्या करते हैं। dy ओवर dx बराबर अंडर रूट, भाई देखो इसको क्या करो, आप खोल लो, 1 को हटाने का cos 2x के पास फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, होता है कि नहीं होता है, ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, dy ओवर dx क्या आ गया, cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर को बाहर निकालोगे स्क्वायर रूट से तो cot x, और भैया cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर x, और ये कहां दे रखा है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, चिंता मत करो, बिल्कुल चाट देंगे। इतना लेवल वाला मैथ्स पढ़ाएंगे, वहां तो इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ना पड़ेगा आपको। और सही बात बताऊं ना, अगर जो बच्चा इसको पढ़ के नहीं गया, इस वाले मैथ्स को, मान के चलो भाई मैथ्स में आप लग लिपट करके पास हो गए, और आप जो है जीएस में भी पास हो गए, और आपने एसएसबी भी क्लियर कर लिया, और आप जो है पहुंच गए ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर में जब आपको पढ़ाया जाएगा, तो जब वहां पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा तो फिर आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर वहां पर निकाल दिए जाओगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए यह बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है? बहुत मस्त है बेटा मैथमेटिक्स। आप अगर इसमें दिल लगाओगे ना तो ये बेवफाई नहीं करेगा आपसे, ये ऐसा है, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी जगह बिठा देगा। तो मैथमेटिक्स से दोस्ती कर लो बस।
बात समझ में आ रही है? मैथमेटिक्स केवल आपको ऐसे हाथ दे रहा है, आप उसको संभाल लो बस। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो ध्यान देंगे भाई चीतो, y बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो मुझे तो सीधा सीधा पता है कि ये cos x का फॉर्मूला होता है, लेकिन किसी बच्चे को अगर नहीं पता है तो वो सुन लेगा। इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। मैं तो सीधा सीधा आंसर कर देता, क्योंकि मुझे तो पता है, आपको भी पता चल जाएगा आज के बाद, आप भी डायरेक्टली कर दोगे इसका आंसर, है ना भाई? अभी तो मैं करके बता देता हूं आपको सीधा सीधा। देखो बेटा इसको लिखोगे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और यहां पर cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आगे से याद रखना, अभी तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं इसको। ये दोनों कट जाएंगे, ये 1 होता है, ऊपर क्या हो जाता है भाई? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर cos 2x होता है, लेकिन हाफ एंगल है तो क्या हो जाएगा? cos x अपॉन 1, क्योंकि ये 1 होता है। तो cos x अपॉन 1 यानी कि cos x ही हो गया ना। अरे cos x ही हो गया ना, तो जिसको सीधा पता था वो सीधा करता y बराबर cos x और dy ओवर dx निकालता माइनस साइन x, तो वो 1 सेकंड में कर लेता। अब आगे से ध्यान रखना, जब कभी भी ये कंडीशन होगी, जब कभी भी ये कंडीशन दी जाएगी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है cos 2x, या फिर ये आपको दिया जाए टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो आपको सीधी सीधी बात याद रखनी है बच्चा कि ये होता है cos x। तो ये फॉर्मूले याद कर लेना बेटा, हाफ एंगल और पूरा एंगल में फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। ये x बाई 2 हो जाएगा ना। अब देखो ये cos x हो गया ना, हाफ एंगल पर ये क्या हो जाएगा? cos x, तो ये माइनस साइन x हो गया, और ये कहां पर दे रखा है? ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बेटा जो एनडीए की तैयारी करते हैं ना, उनका मन इतना पक्का हो जाता है ना, और दिल इतना पक्का हो जाता है कि वो ऐसी चीजों, फालतू चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है ना। एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ कि अगर आपका दिल इतना ही कच्चा है कि आपको अगर एनडीए क्रैक नहीं हो रहा है, एक बात बताओ, अगर आपने मिशन पूरा नहीं कर पाए अपना, तो क्या मतलब क्या ही करोगे? ऐसी फालतू की चीजें कभी मत बोला करो, दर्द होता है यार इन चीजों से, पता है तुम्हें? हाँ, कोई बच्चा जो है ना कभी भी ऐसे कायर वाले जो चीजें हैं ना, इनके बारे में सोचेगा भी नहीं। और जो मेरे हिसाब से जो डिफेंस की तैयारी कर रहा है ना, वो अपने आप में खुद ही योद्धा है। और योद्धा जो है ना कभी पीछे नहीं हटते, लगातार संघर्ष करते हैं, कुछ भी हो जाए पीछे हटने का। और कायर बेटा, आत्महत्या का मतलब होता है पीठ दिखाना। आप दुनिया को पीठ दिखा रहे हो, समझ रहे हो ना बात को? योद्धा हमेशा सीने पर गोली खाएगा लेकिन बढ़ेगा आगे ही, संघर्ष करेगा तब तक जब तक उसका पूरा का पूरा ताकत है। कोई बात नहीं, क्या हुआ, बहुत सारे मौके होते हैं जिंदगी में। अभी आप छोटे हो, इतने भी मुन्ने नहीं हो कि मतलब, मैं छोटे का मतलब मुझसे तो छोटे ही हो ना भाई। अभी आप 18 साल 17 साल 16 साल, कोई होगा 19 साल का, अभी तो 20 भी नहीं लगा आपको। अभी आप इसलिए उस एज में हो जहां से कुछ बन सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस एज के बाद बन नहीं सकते। इस एज के बाद भी बहुत कुछ मौके मिलते हैं आपको, बहुत बड़े बड़े मौके मिलते हैं। तो जिंदगी से कभी हारना नहीं है, लेकिन संघर्ष पूरा करना है। जिंदगी में संघर्ष में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। पूरी जान लगा दो, जब भी आप कोई भी काम करो ना, पूरी जान लगा दो। आप जो है ना ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ा करो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, मतलब कुछ जो, जैसे मान के चलिए थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में पढ़िए। जब एडिशन बल्ब बना रहा था तो कितने 1000 से भी ज्यादा उसने मतलब गलत आविष्कार करे थे, मतलब गलत तरीके से उसको बनाने की कोशिश की थी, फेल हुआ, लेकिन लास्ट तो पास हुआ ना फाइनली। तो अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ा है कभी? प्रधानी का चुनाव नहीं जीता बंदा, कॉलेज प्रेसिडेंट नहीं कभी बन पाया, पार्षद का चुनाव लड़ा हार गया, छोटे मोटे दुनिया भर के चुनाव लड़े हार गया, विधायक का चुनाव लड़ा हार गया, एमएलए का चुनाव लड़ा हार गया, राष्ट्रपति का जीत गया, और अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रपति बना।
उस टाइम पे अमेरिका बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था, उसने संभाला। एपीजे अब्दुल कलाम, बिल्कुल सही बात है। कितनी बार उन्होंने अपने मतलब मिसाइल के लिए कितनी बार, कई बार फेल हुए ना। अरे क्या बनाएंगे मिसाइल, ये मिसाइल बन रही है, इंडिया पे मिसाइल बन रही है, ये अमेरिका के ऊपर ही डिपेंड है, ये नासा के ऊपर ही डिपेंड है। लेकिन करके दिखाया, इसरो ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया, एपीजे अब्दुल कलाम ने करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया। तो ऐसे लोगों को पढ़ा करिए, साहस मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, जुनून मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा, पढ़ाई करने का मन करेगा, तब कुछ कर पाओगे जिंदगी में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर हुआ सभी को? चलिए बेटा इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही आसान है। मैथ्स को अपनी महबूबा बना लो बेटा। डी म्यू अपॉन में डी टी, और यहां पर निकालोगे 4 तिया 12 टी का क्यूब, 5 तिया 15 टी स्क्वायर बराबर 0। यह कभी धोखा नहीं देगी। डी म्यू अपॉन डी टी, और टी बराबर 1 के लिए भाई यहां पर हो गया 12 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर, 12 माइनस 15, 12 माइनस 15 का मतलब क्या होता है भाई -3, और ये कहां पर दे रखा है? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल बेटा, बहुत सारे हैं। भारत तो इनसे भरा पड़ा है बेटा, भारत तो महापुरुषों से भरा पड़ा है। ऐसे लोग हैं, ऐसे इतने सारे लोग हैं। भारत तो बेटा सपूतों की धरती है, भारत जो है वीरों की धरती है, भारत योद्धाओं की धरती है, भारत एक से एक मेंटर की धरती है, भारत एक से एक मोटिवेटर की धरती है। सबसे बड़े मोटिवेशन श्री कृष्ण यहीं तो पैदा हुए थे, है कि नहीं? मतलब कहीं ना कहीं मोटिवेशंस, चाहे कहो युद्ध, चाहे कहो कुछ भी, भारत सब मिलता है भारत में। इस वीर भूमि में आप पैदा हुए हो, और देखना आप भी एक दिन कुछ बहुत बड़ा करके दिखाओगे। चलिए इस क्लास को मैं अब संडे में कंटिन्यू करूंगा। संडे में पहले तो मैं मैराथन बोल रहा हूं 7 बजे से होगी, तो 7 बजे की मैराथन में आप जुड़ेंगे, जिसमें मैं कैलकुलस ही करवा रहा हूं। और देखो सुनो, यहां तो शुरू किया है, वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, वहां पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को, तो आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस वहां से मिलेगा। उसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे? डेरिवेटिव जो मैंने यहां पर शुरू किया है, और एक लिमिट, उसके केवल क्वेश्चन करवाए जाएंगे, छोटे से लेकर बड़े से लेकर 14 साल के पीवाईक्यू तक। ठीक है भाई, वो सब करवाऊंगा। हालांकि वो यहां पर भी मिलेंगे बाद में, लेकिन आप जब यहां पर देखोगे, वहां पर आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब मैं बार बार पढ़ता हूं ना चीजों को, तो मेरा कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता हुआ जाता है। बात समझ लो अच्छे तरीके से। इसलिए जो है ना, आप लोग बार बार पढ़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए, बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहिए।